इस समंदर की सीपियों को जब हमने तोड़ा तो इनके अंदर से लाल लाल क्या निकल रहा है और ये समंदर के अंदर चने कहाँ से आ रहे हैं, चलो आपको आज की वीडियो में बताता हूँ। आज हम घूमने जा रहे हैं चाइना पोर्ट, जो कि क्लिफ्टन बीच से थोड़ा सा आगे है। यहाँ हम जैसे ही आगे गए, यहाँ छोटी सी अफगानियों की बाजार लगी हुई थी। यहाँ पे अफगानियों ने हमसे 50 रुपए लेकर और हमें आगे छोड़ दिया। यहाँ शुरू में सारा कच्चा कच्चा इलाका था। पहले तो मैं डर गया कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए। फिर आगे हमें थोड़ा थोड़ा समंदर दिखाई देने लगा। फिर हमारी जान में जान आई कि अफगानियों ने हमें कच्चे के इलाके में नहीं फेंका, बल्कि ये चाइना पोर्ट ही है। हाँ जानी, मैं कंफर्म हूँ कि वो अफगानी ही थे। यहाँ पीछे रोड साइड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और आगे इस समंदर में फिशिंग इंडस्ट्री के थोड़े मीनार लगे हुए थे और यहाँ छोटा अंडा और बड़ा अंडा नामी 2 मकाम भी थे। चाइना पोर्ट का समंदर थोड़ा सा क्लिफ्टन वाले समंदर से साफ है और यहाँ एक बड़ी सी और लंबी पथरीली पट्टी भी है। ये पथरीली पट्टी चाइना पोर्ट की पहचान है। यहाँ पर हर कोई इस पथरीली पट्टी को ही घूमने आता है। इस पूरी पट्टी की वजह से ही इस जगह को चाइना पोर्ट कहते हैं। इसका नाम चाइना पोर्ट इस वजह से है कि इसको चाइनीज इंजीनियर्स ने बनाया था। इसको बनाने का मकसद फिशिंग इंडस्ट्री और कराची पोर्ट को बड़ी बड़ी समंदर की लहरों से बचाना है। इन पत्थरों को टेट्रापोर्ट्स कहा जाता है। इन टेट्रापोर्ट्स की मदद से समंदर के बीच में एक कट लगाया गया है ताकि बड़ी बड़ी लहरों को रोका जा सके और कराची पोर्ट और फिशिंग इंडस्ट्री को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। जिस वक्त हमने चाइना पोर्ट घूमने गए उस वक्त यहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े थे, जो कि इस आगे सफेद पथरीली पट्टी पर नहीं छोड़ रहे थे। ये सफेद पट्टी ना सिर्फ दिखने में अच्छी है बल्कि घूमने में और ज्यादा मजा आता है। यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और अपना फिशिंग का शौक यहाँ पे भरपूर पूरा करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये भाई हमें भी फिशिंग करते हुए नजर आए और यहाँ का जो पानी था वो सीधा आके पत्थरों से टकरा रहा था। इस साइड तो पानी साफ था, लेकिन जब हमने दूसरी साइड पे देखा तो यहाँ एक ये छोटा अंडा नामी और ये बड़ा अंडा नामी मकाम थे। लेकिन यहाँ का पानी थोड़ा सा गंदा था क्योंकि आगे फिशिंग इंडस्ट्री थी। बस इसीलिए हम मुड़ गए समंदर की दूसरी साइड ताकि वहाँ के साफ पानी पे हम इंजॉय कर सके। फिर हम जब नीचे गए इन समंदर की लहरों को इंजॉय करने, तो ये समंदर की लहरें जो है वो तेजी से हमारी तरफ आ रही थी और हमें अपनी तरफ खींचे चली जा रही थी। वो जिसे कहते हैं ना कि आज समंदर मस्ती में है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन था। समंदर तो अपनी मस्ती दिखा रहा था, हम भी यहाँ एंजॉय कर रहे थे। समंदर की इन लहरों के साथ काफी सारी सीपियां भी यहाँ समंदर के किनारे आई हुई थी। हमने भी इनमें से कुछ उठाई और समंदर में से इन्हें क्लीन करने का फैसला किया। मैं आगे गया और इन सीपियों को समंदर के पानी से धोया, इनको साफ करके इनका जब फिर हमने ऑपरेशन किया और इन्हें तोड़ा तो इनमें से पता नहीं, ये बीच में से गोश्त नुमा पता नहीं क्या निकल आया और खून निकल आया। फिर इन्हें यहीं पर छोड़कर समंदर में से अपने हाथ धोने के बाद दोबारा हम यहाँ पर एंजॉय करने लगे तो हमें एक काला पत्थर मिला। ये नायाब पत्थर था, इसलिए हमने इसको अपने पास रख लिया। इसके बाद हमें यहाँ समंदर में चने तैरते हुए दिखाई दिए। हम परेशान हो गए कि समंदर में चने कहाँ से आ गए। फिर हमें पता लगा कि वो भाई जो फिशिंग कर रहे थे वो समंदर में चने फेंक रहे थे ताकि यहाँ मछलियाँ आए और ये उन्हें पकड़े। चनों का तो हमें पता लग गया कि कहाँ से आ रहे हैं। चलो आपको समंदर की प्यारी प्यारी आवाज सुनवाता हूँ। कितनी प्यारी आवाज है समंदर की, ये इंसान को बिल्कुल रिलैक्स फील करवा देती है। यहाँ ये समंदर की लहरें हमसे दोस्ती कर बैठी थी। हम भी यहाँ पर इन समंदर की लहरों को बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। फिर जब यहाँ से जाते वक्त मैं जब अपने पैर धो रहा था तो मैंने सामने देखा कुछ बंदे बीच समंदर में उतर पड़े थे। मुझे समझ नहीं आई कि ये नीचे क्यों उतरे हैं। फिर जब जाते हुए जब मैं अपनी बाइकों की तरफ जा रहा था तो यहाँ मुझे क्रेप मरे हुए दिखे। इन क्रेप्स को उर्दू में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये क्रेप यहाँ पे मरे पड़े हुए थे, इनके पंजे बहुत तेज होते हैं और ये यहाँ समंदर में ही घूम रहे होते हैं। ये और भी यहाँ बहुत सारे मरे पड़े थे। फिर यहाँ समंदर को छोड़कर हम आ गए ये जो छोटी सी अफगानियों की बाजार लगी हुई थी इस तरफ। यहाँ पर घूमते हुए मुझे पता लगा कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी बेहतरीन वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। अगली वीडियो मेरी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पर है, तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मैंने पूरा टूर किया है और सारा मजार आपको दिखाया है, तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।